कि पहली बार मैं हारी थी, पर दूसरी बार मैं जीती थी। और वो जो ऑडियंस थी वो तब भी वही थी और अब भी वही थी। क्योंकि देखो, स्टेज में जाते हो ना, तो स्टेज को अपना बना लो। Hello guys, so we are back with our next video. So hello Shruti. हेलो गाइस। हेलो। हाँ, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सोलर सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाया था, तो इस बार हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव सा टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है पब्लिक स्पीकिंग। सो स्पीक अप एंड स्टैंड आउट, अनलीशिंग योर इनर पब्लिक स्पीकिंग रॉक स्टार। सो अगेन, दिस इज अंशिता and here with me is Shruti, and we are from Yapasio, and we are bringing back content videos for you all, like every Saturday and Sunday. So next slide, Shruti. तो unleash your inner rock star. तो सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है, वी शुड डिस्कस दैट। तो श्रुति बताओ थोड़ा कुछ। मतलब जैसे कि स्टेज पे बोलना या कोई डिबेट कंपटीशन और स्पीच काइंड ऑफ थिंग। हाँ देखो, बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग होता है कि लाइक तुम्हारे सामने ऑडियंस रहेगी एंड यू नीड टू स्पीक आउट समथिंग इन फ्रंट ऑफ देम विद कॉन्फिडेंस। तो मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब बहुत तरीके की हो सकती है कि तुम कुछ ऐसे डिबेट में बोल रहे हो, या तुम कोई लेक्चर दे रहे हो, या तुम कोई स्पीच दे रहे हो, या तुम कहीं कुछ होस्टिंग कर रहे हो, या फिर तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसा कुछ वीडियो बना रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, कुछ कंटेंट बना रहे हो। दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो there is one meme attached. When I give a speech on the stage, I always try to look for my friends and smile. ये तो हमेशा होता है। मतलब जब भी हम लोग ऐसा, मतलब मुझे याद है, मतलब मैं 6th-7th क्लास में थी, मतलब मैं होस्टिंग करती थी जब, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे ही जबरदस्ती देख देख के हंसाते थे। तो जानबूझ के, इसीलिए मैं उनको इग्नोर करती थी देखना, कि यार इनको देखेंगे तो हंसी आ जाए। यार अंशिता, मैं भी जब बोलती थी ना तो मैं ट्राई करती थी कि गलती से भी मुझे मेरे दोस्त ना दिख जाए, नहीं तो फिर यार एग्जैक्टली। हंसी आ जाएगी। हाँ, और फिर सबके सामने मैंने तो एक बार हंस भी दिया था माइक में अपने दोस्तों को देख। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एम्ब्रेस दी स्पॉटलाइट। देखो, बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग में हम लोग को तुमको ये नहीं सिखा रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होती क्या है, मतलब वो तो सबको पता ही होगा। मतलब हमारा आज का मोटो ये है कि हम लोग तुम लोग को, मतलब ये तुम लोग को इस चीज से, इस फैक्ट से एक्नॉलेज कर पाए कि व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लाइक क्यों हमें ये सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल होता नहीं है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत कुछ होता है ना। क्योंकि अगर तुम लोग को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आएगा इन अ वे, इन अ कॉन्फिडेंट वे, तो फिर तुम लोगों का मतलब कोई उस पढ़ाई का लाइक कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। बिकॉज ठीक है, अगर तुम्हें नॉलेज होगी, पर तुम उस नॉलेज को अगर दूसरे तक कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसी नॉलेज का मतलब है क्या है, जो तुम दूसरों को दिखाई ना पाओ, उन तक पहुंचा ही ना पाओ अपनी बात, अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाओ। तो इसीलिए आज हम लोग आप लोग के सामने मतलब ये वीडियो लेके आए हैं, ताकि हम लोग आपको बता सके कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो जो कि ये इम्पोर्टेंट है, या फिर क्या एक्स्ट्रा हमें ऐसा करना चाहिए कि तुम लोग और उसमें लाइक पॉलिश अप हो पाओ अपने स्किल्स में, पब्लिक स्पीकिंग में। या फिर जो लोग अगर बिल्कुल ही ऐसा नहीं करते हैं, तो उनको एक तरह से मोटिवेशन मिले कि यार हमें भी करना चाहिए। तो आर यू अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? या एवरीवन इज। मेक पब्लिक स्पीकिंग अफ्रेड ऑफ यू। सो दिस इज आवर मोटिव ऑफ द टुडेज वीडियो। देखो, कभी कभी होता नहीं है कि स्कूल में कंपटीशन होते हैं, लाइक पब्लिक स्पीकिंग वाले, मतलब बचपन में मेरे स्कूल में तो बहुत होते थे कि कुछ स्टोरी टेलिंग होता था, या फिर मतलब कुछ पोएम रिसाइटिंग होता था, पोएम रिसाइटेशन, या फिर होस्टिंग होता था, तो ये सब होता था। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि लर्न हाउ टू क्राफ्ट अ कॉम्पिलिंग स्टोरी दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस। देखो, अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग करना है, पब्लिक स्पीकिंग में स्टोरी टेलिंग एक पहला हम लोग पॉइंट देख रहे हैं। तो उसमें यह है कि तुम्हारा जो स्टोरी होना चाहिए वो काफी मतलब, अगर वो मतलब थोड़ा ह्यूमरस होगा,
तो ऑडियंस तक ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ऐसा नॉर्मल स्टोरीज तो ऐसे लोग ऐसे भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पर अगर तुम उसे अपने इमोशंस या अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे लोगों को तब, तो वो मतलब लोगों तक वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है और लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। मतलब इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सा तुम ऐसा कुछ स्टोरी रट के आ गए हो, तुमने सुना दी, ठीक है, कुछ सीरियस टाइप की एकदम, तो उसको तुमको सुनाना आसान होता है, पर किसी ह्यूमरस चीज को सुनाना बहुत कठिन होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर तुम अपना ह्यूमर शेयर करोगे, क्योंकि ह्यूमरस वे में यार तुमको उसमें तुम्हारे एक्सप्रेशन होने चाहिए, तुम्हारा जो वोकल्स होता है मतलब उस तरह से साउंड करना चाहिए, ये लाइक थोड़ा एंजॉइंग लगना चाहिए लोगों को, वरना ऐसे तो यार लोग बोर हो जाएंगे, बस एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। तो यार देखो, अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग करनी है तो यार कोई एक ह्यूमरस सी स्टोरी अगर उठाओगे, उसमें अगर तुम बहुत ही कनेक्टिंग वे में लोगों तक ऐसा पहुंचाओगे, तो ज़्यादा लाइक मज़ा आएगा उसमें लोगों को। और देखो यार मैं बताती हूँ, श्रुति तुम बताओ यार, तुमने कभी ऐसे स्टोरी टेलिंग किया है? हाँ यार, स्टोरी टेलिंग किया है मैंने, लेकिन बात तो ये है ना कौन सी क्लास कि में मैं किया जो था? स्टोरी मैंने आई गेस फिफ्थ में किया था, और मैं जो स्टोरी याद करके गई थी ना, मैं स्टेज पे जाके भूल गई थी। यही होता है। पर यार देखो, जैसे श्रुति जैसे कि भूल गई थी स्टेज में जाके, बट वो स्टेज में गई थी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ क्लास में मैं तो नहीं गई कभी स्टेज में, मतलब स्टोरी सुनाने तो नहीं गई, क्योंकि यार मुझे बहुत स्टेज फियर था बचपन से ही। मतलब मैं पता है, पहली बार, जो बच्चे ना, जो बच्चे बाद में हंस रहे थे ना, मैंने तो उनको सीधा यही बोला था कि देखो मैं कम से कम गई तो, तुम लोग तो गए भी नहीं, बस हंस रहे हो। एग्जैक्टली क्योंकि यार देखो दूसरों पे हंसना आसान होता है, पर जब तुम खुद स्टेज में जाओगे ना, तो तुमको तब पता चलता है कि वो बंदा किस कंडीशन में है, मतलब वहाँ पे स्टेज में उसको क्या फील हो रहा है, मतलब कि इतने सारे लोगों को सामने है, उनका आई कांटेक्ट करना। अगर तुमने आई कांटेक्ट ही कर लिया ना पहले स्टेज में जाके, तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे से तो आई कांटेक्ट ही नहीं होता था, हम लोग इधर 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 देखते रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या बोलना है, मतलब अगर याद भी होता था ना तो वे भूल जाते थे कि बोलना क्या है। मतलब एक बार मुझे याद है, मैं मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग सा एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं अपना, मतलब सुनानी तो नहीं चाहिए पर तब भी सुना देती हूँ। देखो मैं, हाँ, 7th क्लास में थी, ठीक है, तो मतलब मैंने बचपन से मतलब उतना ज़्यादा तो मैंने ऐसा कुछ पब्लिक स्पीकिंग किया नहीं था। बस एक बार मैंने 6th क्लास में होस्टिंग किया था। पर यार होस्टिंग करना क्या होता है कि तुमको मतलब एक पेपर में तुम लेके जाते हो अपना स्पीच और सुना देते हो, वो तो होस्टिंग होता है। तो पर उसके लिए मुझे गट्स चाहिए थे, क्योंकि मुझे तो उतना भी नहीं आता था। तो 6th क्लास में मैंने होस्टिंग किया था। उसके बाद 7th क्लास में मैंने मतलब कि ऐसा कुछ मुझे स्पीच देना था, मतलब बिना देखे देना था, ठीक है, और मुझे एक स्पीच देना था, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक था कुछ, ठीक है। तो यार मैं वहाँ गई, मुझे लिटरली जब मैं ऐसे सुना रही थी ना, मतलब टीचर्स को या फिर घर पे, तो मतलब मैं बहुत अच्छा बोल ले रही थी, मतलब मैं कुछ भूल भी नहीं रही थी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था क्या बोलना है, मतलब मुझे था नॉलेज उस चीज़ का। पर जब मैं वहाँ गई, मेरे सामने इतने 100 बच्चे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे थे मेरे सामने, क्योंकि मोस्ट ऑलमोस्ट पूरा स्कूल ही था, मतलब 9 to 12 छोड़ के सारे बच्चे थे। तो अब मैं वहाँ उनके सामने जाके माइक में इतना ज़्यादा नर्वस हो गई, इतना ज़्यादा नर्वस हो गई कि मेरे मुंह से 4 शब्द के आगे कुछ निकला ही नहीं। अब मुझे इतना डर लग रहा था, मतलब मेरे हाँफने का आवाज आ रहा होगा माइक में, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब मैं बोल ही नहीं पाई, फिर ऐसा शर्म आई। ऐसा होता है कभी कभी। हाँ यार, पर इस चीज को गो थ्रू करने के लिए दूसरी बात देखो, ये तो मैंने इसलिए तुमको नहीं बताया कि तुम लोग डर जाओ कि देखो ये दीदी भी तो डर गई थी तो हम कैसे करेंगे, ये मैंने तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए बताया है कि देखो उस वक्त मैं डर गई थी ना, तो मैंने छोड़ा नहीं कि नहीं मैं अब करूंगी ही नहीं। मैंने 8th क्लास में स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में लिया था, एंड इनफैक्ट उसमें पेरेंट्स भी आए थे सबके, और स्टेज में हम लोग को परफॉर्म करना था। तो उसमें मैंने सबके सामने पूरा स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन, मैं रिसाइट बोला था, और विद एक्सप्रेशंस। तो मैंने उस क्लास से दूसरे क्लास में जाके इम्प्रूव किया ना उस चीज़ में, क्योंकि अगर मैं डर के बैठ जाती कि यार बस यार मेरे से नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करती, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती। अभी मैं तुम लोग के सामने बैठी हूँ, मैं ये भी नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे तो तना बोलना भी नहीं आता था, मुझे तो लोगों से बात करनी चाहिए। This is learning from your failures. Exactly. That's what we are going to, like, we want to inculcate in you. This is the only main thing that we know, that we want to know, that we need to know in our life. तो देखो यार, मेरे एक्सपीरियंस से तो तुम लोग को, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि
तुम लोग भी, अगर तुम लोग के साथ मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम लोग, तो उस चीज से शर्माओ मत, उस चीज को गेन करो, लाइक उससे सीखो, क्योंकि लोग मेरे पे भी हंस रहे थे तब, पर जब उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया तो वही सब लोग मेरे लिए ताली भी तो बजा रहे थे ना। पर मेन डिफरेंस क्या था कि पहली बार मैं हारी थी, पर दूसरी बार मैं जीती थी, और वो जो ऑडियंस थी वो तब भी वही थी और अब भी वही थी। तो जो ऑडियंस में रहता है ना, वो ऑडियंस ही बन के रह जाता है। तुम लोगों को स्पीकर बनना है, लाइक गुड लिसनर भी होना चाहिए बट गुड स्पीकर भी होना चाहिए। तो सिर्फ ऑडियंस या भीड़ का हिस्सा ना बनो, कुछ आगे जाके करो, कुछ बोलो, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत पॉइंट आता है कि यार तुम लोगों को ना उस वक्त जो चीज़ हो रही होती है ना, जैसे 12th तक बहुत सारी चीज़ें होती है पब्लिक स्पीकिंग, तब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने तो स्कूल में कुछ किया ही नहीं। मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, मुझे लग रहा है क्यों शांति। तो और यार यार, तुमने ये बहुत अच्छा करा कि तुमने अपने फेलियर से लर्न करके आगे उसको इम्प्रूव करा, अदरवाइज हाँ रिग्रेट होता है। यार, मतलब कि पता है पर इतनी सारी चीजें होती थी ना मेरे स्कूल में, मतलब मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, मुझे इतना रिग्रेट होता था, मतलब अब मुझे जाके रिग्रेट होता है, क्योंकि यार 8th तक तो ना मेरे कुछ दोस्त भी नहीं थे यार। पब्लिक स्पीकिंग का यही मतलब नहीं है कि स्टेज में जाके तुमको बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग ये भी होती है कि तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्शन करना आता है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाट आई लैक इन माय स्कूल टाइम्स, बट नाउ आई एम लाइक क्रिएटिंग माय पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अ बिट। श्रुति, तुम्हारे दोस्त थे बचपन में, मतलब स्कूल के टाइम पे? हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ तो तुम उनसे बात कर लेती होगी मतलब बात बात कर तो पाती करती थी? थी, पर यार बचपन में बच्चे खेल कूद की बातें करते हैं। हाँ भाई, तुमको पता है मेरे बचपन में ना दोस्त ही नहीं थे, मतलब ना के बराबर। स्कूल तक में बात हो गया, उसके बाद कोई नो इंटरेक्शन, जीरो इंटरेक्शन। इनफैक्ट आधे बच्चों को तो लगता था मैं बोल नहीं पाती हूँ ये मैं बोलती ही नहीं, और अब मैं चुप नहीं होती। अब लोगों को देख के लगता है कि तुम्हारा ये पर्सनालिटी चेंज कैसे हो गया, पर वही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि यार थोड़ा बहुत अगर तुम लोग लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो तो तुम लोग को यार करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैंने उस वक्त अपने स्कूल टाइम में मिस की ना, वो मैं आज रिग्रेट करती हूँ कि यार स्कूल में इतने सारे कंपटीशन था, ये था, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो मतलब मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैं तब नहीं करती थी। मतलब पर मैं 9th, मतलब 10th के बाद मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया था इस चीज में, मतलब मेरे थोड़ा फ्रेंड्स भी बन गए थे, मैं थोड़ा लाइक इंटरेक्ट करने लगी थी लोगों से। उससे पहले आई वॉज वेरी 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 इंट्रोवर्ट। तो यार एक्सट्रोवर्ट आई होने गेस का तूने आई गेस तूने प्रोग्रेस बहुत अच्छा करा है, क्योंकि तू स्टेज पे बोलती है ना, तो लगता है कि हाँ यार कोई बोल रहा है। थैंक यू श्रुति भाई। पर अब देखो यार, मैं श्रुति से पूछना चाहती हूँ कि यार तुम कोई अपना ऐसा पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस बताओ जिसमें तुमने ऐसा मतलब पब्लिक स्पीकिंग किया हो, और मतलब तुम्हें मतलब डर लगा था कि क्या लगा था, मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, फिर मैं भी शेयर करूँगी। अरे अभी रिसेंट का ही है, संतरम में जो म्यूजिक वाले कॉन्सर्ट्स हुए थे, हाँ उसमें मैंने होस्ट करा था। और तूने ही मुझे मतलब बताया था कि अभी अपॉर्चुनिटी है, होस्ट कर सकती है तू। पर मैं वहाँ पे एक भी बार बोली नहीं थी ना कॉलेज में, तो मुझे लग रहा था यार कैसे बोलूंगी, क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वगैरह वगैरह। पर यार एट द एंड सब कुछ अच्छा हो ही गया। ये होता है यार, मतलब हाँ श्रुति ने होस्ट किया था, बहुत बहुत ही अच्छा होस्ट किया था तो इसी से मतलब लोग आगे बढ़ते हैं यार। अगर तुम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे यार, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। अगर एक बार तुम ट्राई करोगे ना, फिर तुमको पता चलेगा हाँ ये गलती है, चलो मैं अगली बार इसे सही कर लूंगी। मतलब ऐसा होता है ना। अब तुम अगर ट्राई नहीं करोगे यार, तो तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे, लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे ही रह जाओगे और भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, सिर्फ ऑडियंस में लोगों के लिए तालियां बजाओगे। बट तुमको भी कभी मन नहीं करता Right, कि यार तुम्हारे लिए अप्लॉस करे? Anshita, I remember one thing. Try, but don't cry. Exactly. Try, but don't cry. देखो तो if you all could stop staring the wall while I'm speaking, that would be great. मतलब कि देखो, होता है ना कि हम लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऊपर देख रहे हैं, हाँ करके सोच रहे हैं क्या है क्या है। यार पर यही नहीं करना है, सबसे बड़ा मतलब यही वो है कि मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज। मतलब बोलते वक्त क्या होता है ना कि तुम्हारा मतलब जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना,
वो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जज करता ही है, बट तुम किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से खड़े हो, किस तरह से तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज जो है वो तुम्हारे डिफरेंट मतलब कि वो तुम्हें लाइक दिखाता है कि तुम्हारे अंदर मतलब कितना कॉन्फिडेंस है, या क्या तुम मतलब तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। लाइक तुम्हारा वॉइस भी है बट तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है इन सब चीज़ों में। तो अगर तुम्हें मतलब पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छा कुछ इम्प्रेसिव करना है तो एकदम मतलब तुमको कि हाँ बस मैं ही हूँ अब तो यहाँ, ऐसा लगना चाहिए। मतलब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम किसी से कम नहीं हो यार। पहले मुझे नहीं लगता था, मतलब बहुत सेल्फ डाउट होता है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि यार क्या है। पर अगर तुम एक बार तुम्हें अपने आप पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार अगर मैं इस लेवल पे हूँ तो दूसरे थोड़ी मुझसे आगे है, वो भी तो ऐसे ही है ना मेरे जैसे, तो हम कैसे किसी से पीछे हुए। इनफैक्ट तुम्हारे पास आगे जाने का टाइम है, तुम्हारे पास आगे जाने की स्किल्स है, तो उसको यूटिलाइज करो, तुम दूसरों से आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम उनसे पीछे नहीं हो, क्योंकि जहाँ पे तुम स्टैंड करते हो वहां पे भी वो भी स्टैंड करते हैं, तुम्हारी क्लास के ही तो बच्चे ना, तुम्हारी एज के ही है, तो तुमसे आगे थोड़ी निकल जाएंगे। और यही चीज मुझे बचपन में नहीं पता थी, अब मैं इन लोगों को सिखा रही हूँ। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंगेज योर ऑडियंस। एंगेज योर ऑडियंस का क्या मतलब है यार, बताओ। मतलब ऑडियंस से भी थोड़ी बहुत बातें करो ताकि उनको थोड़ा इन्वॉल्व फील हो, उन्हें ऐसा ना फील हो कि तुमसे बोल रहे हो और उनकी कुछ सुन ही नहीं रहे हो। देखो इसका मतलब देखो मैं बताती हूँ, जैसे कुछ कोई बड़ा स्पीकर होता है, मतलब कुछ अच्छे अच्छे जो लोग बोलते हैं, तो वो लोग यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर अपना स्पीच देते रहते हैं, मतलब वो साथ साथ लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स द इंटरेक्शन, मेक्स दैट स्पीच, मेक्स दैट सेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर तुम लोगों से बात ही नहीं करोगे, इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, तो लोगों को मतलब मजा कैसे आएगा यार, वो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। अगर देखो सबसे अच्छा तरीका है लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का कि यार तुम उनके साथ अगर बातें करोगे, उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व करोगे, तो वो भी तुम्हारे स्पीच में और तुम्हारे शो में इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब ये उस तरीके के लिए कि लाइक अगर तुम कुछ स्पीच दे रहे हो, मतलब ये स्टोरी भी अगर सुना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या कुछ ओरिएंटेशन वगैरह में कुछ तुम कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कुछ कर रहे हो, तो अपने ऑडियंस से अगर रेगुलर बातें करते रहोगे ना, लाइक सिर्फ स्टेज में एक जगह खड़े होके तुमको माइक पकड़ के बोलना नहीं है, तुम या तो स्टेज का पूरा चक्कर लगा सकते हो, लाइक पूरे स्टेज में तुम मूव करो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता चलता है। अगर तुम एक जगह खड़े हो ना, एक जगह स्टिक होके खड़े हो, तो उससे लगता है यार तुम थोड़ा डर रहे हो। पर अगर तुम एकदम घूम घूम के ऐसे बातें करते हो, घूम घूम के ऐसे स्पीच दोगे, तो लगेगा हाँ यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। तो अपने ऑडियंस से भी बात करो, ये चीज़ मुझे भी थोड़ा डेवलप करनी है, क्योंकि ऐसा मैंने अभी कुछ ट्राई नहीं किया है। तो पब्लिक स्पीकिंग मी माई परफॉर्मेंस एंजाइटी, देखो यार परफॉर्मेंस एंजाइटी तो होती है, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखो मैंने ना कभी किसी स्टेज में ऐसा कभी स्कूल तक तो परफॉर्म किया नहीं था, तो मैंने कॉलेज में आके ही परफॉर्म किया है, श्रुति भी जानती है। तो मैंने कॉलेज के फ्रेशर्स में परफॉर्म किया था। तो मैं लिखती हूँ, तो मैंने अपना पोएम सुनाया था हिंदी में, मतलब थोड़ा बहुत। तो वो थोड़ा ह्यूमरस था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को तभी अच्छा लगता है, एंगेजिंग लगता है जब कुछ ह्यूमरस चीज़ होती है। तो इसीलिए मैंने ह्यूमरस लिखा था। तो इट्स नॉट माई जनरे बट देन टू आई ट्राइड। तो यार इसमें जैसे परफॉर्मेंस एंजाइटी लिखा है, जब मैं स्टेज में गई थी ना, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर कांप रहे थे लिटरली। मतलब वहां बैठे लोगों को नहीं दिख रहा था कि मैं ऐसे कांप रही हूँ, पर यार लिटरली जब तक मैंने 4-5 लाइन नहीं बोली ना, अपना इंट्रो नहीं दिया, तब तक मैं लिटरली कांप रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। उसके बाद जैसे ही थोड़ा लोगों ने अपलोड करना स्टार्ट किया, लोगों ने ऐसा थोड़ा चीयर अप करना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने मतलब वही किया, मतलब फिर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया था। तो यार वो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, मतलब जो कि मुझे लगा कि हाँ उसने मुझे बिल्डअप होने में, थोड़ा ग्रो करने में हेल्प किया है। क्योंकि लोगों के लिए तो बस वो लाइक एक बस ऐसी परफॉर्मेंस है, बट मेरे लिए वो मेरी ग्रोथ का एक स्टेप था। क्योंकि अगर मैं वो स्टेप ना लेती तो मैं कभी स्टेज में ऐसा परफॉर्म कर पाती क्या। मतलब एक होता है ना कि तुमको एक फर्स्ट स्टेप चाहिए रहता है। तो अगर मैं उस वक्त डर जाती, या उस वक्त नहीं जाती, नहीं करती, या कुछ ऐसा हेजिटेशन करती, तो मैं यार कभी ऐसे स्टेज में बोल नहीं पाती। उसके बाद से तो दैट फियर हैज लाइक लिटरली गॉन, बट तब भी थोड़ा थोड़ा आ ही जाता है। तो
जो फर्स्ट कमर्स है, जिनको फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना है, उनके लिए मेरा यही है कि भले ही तुम कितना डर रहे हो, भले ही तुम्हें डर हो कि तुम्हारा इंसर्ट होगा, लोग हंसेंगे, या फिर तुम तुम्हारे हाथ कांपेंगे, या तुम ये तो मतलब कि फंबल कर जाओगे, या ऐसा कुछ भी डर हो, तो भी तुम जाओ। क्योंकि यार अगर कोई हंसेगा भी तो क्या है यार, क्या तुमको क्या मतलब है, कोई हंस रहा है, हंसने दो, उनका दिक्कत है, वो हंस रहे हैं, तुमको क्या मतलब। या उनके हंसने से तुमको इफेक्ट होगी, तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट होगी, या तुम ऐसा कुछ करोगे या तुम फंबल कर जाओगे तो तुम्हारी लाइफ कुछ इफेक्ट हो जाएगी, उस सब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ओवरकम स्टेज फ्राइट। देखो श्रुति बताएगी इसके ऊपर आप कुछ। मतलब कि देखो, एक होता है ना स्टेज फियर, जिसमें कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस होता है तुम उसको 100% कर नहीं पाते हो। तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगे, बट एट द एंड योर स्टेज फियर रूइंड एवरीथिंग। मतलब तुम्हें डर लग रहा है सबको देख के कि यार कुछ गलत ना हो जाए, तुम्हारे अंदर ना खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं, तुम खुद पे डाउट करने लगते हो। सो दैट थिंग। हाँ देखो, अभी स्टेज फियर मैंने भी तुमको बताया था कि जब मैं गई थी स्टेज में तो मुझे फियर होता, हाथ कांपते हैं, पैर कांपता है, तुम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हो। हाँ बट एक और चीज़, देखो अगर तुम्हें मतलब कहीं जाके स्टेज में ऐसा कुछ बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है यार, तो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुमको आई कांटेक्ट रखना है। क्योंकि अगर तुम आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, और तुमको ये लोगों को शो नहीं होने देना है। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लैक कर भी रहा है, दैट्स नॉट अ लाइक बिग डील, क्योंकि सबके अंदर कॉन्फिडेंस लैक करता है, बट तुम्हें दूसरों को ऐसा दिखने नहीं देना चाहिए कि यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या ऐसा कुछ है। तो तुम्हें उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करना चाहिए। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब तुम हर चीज में पार्टिसिपेट करोगे। कोई जिसको अगर कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करोगे, या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, या तुम्हें कुछ आता है या कुछ ऐसा है, मतलब किसी भी चीज में तुम हर चीज में पार्टिसिपेट करो। यार जरूर नहीं है कि तुम जाके स्पीच दो या कुछ ये करो, वही होगा पब्लिक स्पीकिंग होता है। पब्लिक स्पीकिंग यार ये भी हो सकता है कि मान लो तुम आर्ट फॉर्म में तुम ड्राइंग करते हो या ये कुछ करते हो, वो चीज अगर तुम प्रेजेंट करने जाओगे उसके लिए भी काफी कुछ होता है यार, एग्जीबिशन होते, ये होता है। तो यार इधर उधर जाओगे, थोड़ा निकलोगे, बाहर के लोगों से मिलोगे, उनको चीजें मतलब उनसे थोड़ा इंटरेक्शन करोगे यार, दैट्स व्हाट पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो। तो यही चीज तुम्हें करना है कि ट्रांसफॉर्म फियर इनटू एनर्जी एंड एंजाइटी इनटू एक्साइटमेंट। क्योंकि यार तुमको एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यार एक ही लाइफ है, उसमें भी तुम चुप रहोगे, चुपचाप सबकी सुनोगे, दूसरों के लिए तालियां बजाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। ये देखो एक मीम है, डोंट से वंस। ये तो हमेशा होता है यार। स्टार्टिंग में नहीं, बचपन में ऐसे करते थे तो ऐसे याद नहीं आता था, या क्लास में मैम की आंसर पूछ रही है तो हाँ हाँ करके ऐसे देख रहे हैं, समझ नहीं आता था। अरे यार ये नॉर्मल है यार, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ ही होता है, सबके साथ होता है। तो ये करना चाहिए, क्योंकि इसी से तुम्हारा मतलब लाइक इसका मतलब है कि तुम ट्राई कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप ले रहे हो। अगर तुम्हारी गलतियां हो रही है वो सही है यार, गलती करो, जितनी गलती करनी है करो, बस तुम करो, बैठो मत। कमांड द स्टेज। देखो डोंट फॉरगेट टू स्पीक वेरी वेरी क्लियरली। ये थोड़ा सा नीचे करना श्रुति, थोड़ा सा हाइड हो रहा है। हाँ समझ में आया ये मीम? भाई देखो क्लियरली तो ये तो कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी गुड स्पीकर हो, फंबल कर ही जाता है। तो यार फंबल करने से मत डरो, ठीक है? देखो यार फंबल करने का मतलब अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हो रहा है कि बीच में तुम्हारा कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, या तुम ऐसा कुछ फंबल कर गए, तुम मतलब ब्लावर कर गए कुछ भी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोल रहे हो वो खराब हो गया। उस चीज को तुम्हें हाइड करना आना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि देखो तुम जैसे ये जो है इस मीम में इन्होंने दिखाया है कि क्लियरली नहीं बोल पाए, ठीक है, तो उस चीज को छोड़ के तुम कॉन्फिडेंटली आगे बोलो, आगे बढ़ो, उधर स्टक मत हो जाओ। तुम्हारा गलती हो गई, तुम चुप हो गए, बस सब कुछ तुमको समझ नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज ब्लैंक, द वर्ड हैज गॉन, एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड, दैट्स नॉट द थिंग। द थिंग इज कि तुमको आगे बढ़ना है, अपनी गलतियों को छोड़ के आगे होना है, स्टक नहीं होना है वहां पे। तो देखो एक होता है यार, मिसहैप्स तो सबके साथ होते हैं, मतलब कि लाइक मिसहैपनिंग्स होती हैं कि यार स्टेज में गए कुछ ऐसा तुमने फंबल कर दिया ये वो,
तो उससे बचने का ये तरीका है कि यार तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम कुछ ऐसा उसमें से करो कि लाइक तुम उस चीज को हाइड कर सकते हो कुछ ना कुछ करके। लाइक तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि तुमने उस चीज को हाइड करने के लिए कुछ ऐसा ड्रामेटिक सा कुछ ऐसा बोल दिया। मतलब देखो ये सारी चीजें ना मैं बोल रही हूँ ना तो तुमको ऐसे नहीं समझ में आएंगी। ये तब समझ में आएंगी ना जब तुम उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, खुद जाओगे माइक में लाइक बोलोगे, खुद स्टेज में जाओगे, तब तुम्हें गलतियां करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उन गलतियों को स्टक कैसे नहीं होना है, कैसे उन गलतियों से आगे बढ़ना है, कैसे उन्हें छुपाना है। तो ये सारी चीजें लोग एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, ऐसे मेरे बोलने से तुमको नहीं समझ में आएगा। तो लर्न हाउ टू कमांड द स्टेज विद अथॉरिटी एंड चरिज्मा। देखो इसका सबसे मेजर मतलब है कमांड द स्टेज का कि जब तुम स्टेज में जाते हो ना तुम्हें ऐसी फीलिंग के साथ जाना चाहिए कि बस अब ये पूरी जगह तो मेरी है, अब यहाँ किसी का कोई अधिकार नहीं है, या बस मैं ही हूँ यहाँ। क्योंकि देखो स्टेज में जाते हो ना तो स्टेज को अपना बना लो। जैसे घर में नहीं तुम एकदम तुम लोग बोलते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, जो करते हो तुम्हारा घर है, क्योंकि यार वैसे ही जब तुम्हें स्टेज में जाना है तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ बस अब ये स्टेज मेरा ही है, द स्टेज इज योर्स एंड यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्योंकि जब मैं स्टेज में जाती हूँ तो यार मुझे मतलब ऐसा फील होता है यार भले ही कोई मॉक करे मुझे, कोई कुछ भी करे, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है। तो वैसा ही होना चाहिए कि यार तुम जब स्टेज में जा रहे हो स्टेज तुम्हारा है, जो लोग बैठे हैं वो जो कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होगा। बट अगर मॉक कर रहे हैं तो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की ताली सुन के कॉन्फिडेंस आना ना बहुत आसान होता है, बट लोगों को मॉक करते हुए देखने के बाद भी कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल होता है। और वो चीज़ डेवलप करने के लिए तुमको स्टेज में जाना पड़ेगा, लोगों का इंसर्ट, लोगों का मॉकिंग, ये सब सुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं आएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ में अब बहुत टाइम होता है कि लोगों की ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, लाइक हैंडल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैंडल करना कैसे आएगा तुमको यार, हर जगह सिर्फ सुन के तो नहीं रह जाओगे। तो इसलिए ये सब आना चाहिए, इसीलिए ये मेन वीडियो इसी पे फोकस करता है। Wrong the mic. Not sure if it's a dramatic pause or a memory blank. श्रुति तुम कुछ बताओ यार, इन बच्चों को थोड़ा टिप्स दो यार, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अब तो बस एंडी होने वाला है। यार देखो, अपनी गलतियों से सीख के ना हमें हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। दैट विल नॉट गिव अस एनी रिग्रेट्स। और लाइफ में है ना रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। लाइफ की सबसे बुरी चीज जो है ना वो रिग्रेट ही होता है। अगर रिग्रेट नहीं है ना, रिग्रेट नहीं होने का मतलब क्या है कि तुमने कभी गलती नहीं करी है, ऐसा नहीं है। रिग्रेट नहीं होने का मतलब है कि तुमने गलती करी है और तुमने उससे सीखा है। तुमने अपने हर फेलियर को एज अ स्टेप लिया है, स्टेप अप। तो रॉक द माइक, तो रॉक द यार माइक या मेन ये कोई बता। वीडियो, हाँ, you are now ready to unleash your inner public speaking rock star. So go out there, rock rock with the mic, with confidence, passion and authenticity. तो यार अब तुम लोगों को क्या करना है कि यार अपना मतलब मैं यार ये चाहती हूँ कि यार जो गलतियां मैंने की कि ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, ये किया यार, वो बाकी लोग ना करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि यार तुम लोग कॉन्फिडेंट बनो, क्योंकि यार मैंने पर्सनली देखा है यार इस लाइफ, मतलब लाइफ ऐसी है ना कि तुम अगर चुप रहोगे या तुम कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना तो लोग तुमको और दबाएंगे। इसलिए यार अगर तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, आधे लोग तुम्हें देख के ही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के ही तुम्हारे सामने बोलने से डरेंगे। इसलिए अगर तुम नहीं चाहते ना कि तुम्हें कोई भी कुछ भी ऐसे बोल दे, तो बस कॉन्फिडेंस लाओ। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट करना आएगा। तुम्हें अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है कि यार नहीं यार मैं मतलब मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। यार ये नहीं होना चाहिए। अच्छा कोई किसी में नहीं होता है, पर अच्छा बना जाता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस वीडियो को देख के थोड़ा सा तो इंस्पायर हो जाओ यार कुछ। और जो लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ों में इंडल्ज्ड हैं वो लोग आगे जाके और एनहांस करे अपनी स्किल्स, पॉलिश करे ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यार बाद में जब तुम कॉलेज के बाहर जाओगे, स्कूल के बाहर जाओगे ना, तुमको ये नहीं याद आएगा कि मैम ने क्या पढ़ाया था इंग्लिश में, हिंदी, मैथ्स में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सब कुछ नहीं समझ में आएगा। तुमको यही याद आएगा द मेमोरीज विच यू हैव मेड,
And that memories doesn't come from the academics. Those memories always come from extracurriculars. So do participate in that. And that's what we have made this video for. और श्रुति अच्छा लगा